मकान मिले हैं ये भी कुछ समय के लिए हैं। उसके बाद 84 की टिकट कट जाएगी आपकी। उसके बाद दोबारा से आपको जंगलों में जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से शेरों के बीच में सोना पड़ेगा। झपकी लगी नहीं कि तेंदुए ने झपटा मारा नहीं, समझ लो इस बात को। उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद फाड़ फाड़ के खाएगा ये काल निरंजन, क्योंकि जंगल में बैठा शेर भी कली काल ही है। उसको तुम गलती से शेर मत समझ लेना, वो कली काल बैठा है तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए। एक एक जीव का हिसाब किताब करेगा वो। बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। और उस कली काल से बचने का एक ही तरीका है कि कल्कि की फौज में अपना नाम लिखवाओ, कल्कि की फौज में ज्वाइन हो जाओ, कल्कि की फौज में एक अटल सिपाही बन के शामिल हो जाओ, क्योंकि अब युद्ध शुरू होने वाला है। कल्कि और कली काल का युद्ध शुरू होने वाला है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध यही होगा। फिर समझ लो, जो कल्कि भगवान के ठेकेदार बन के बैठे हैं, यूट्यूब खोलो, उस पर केवल कल्कि लिख दो, केवल कल्कि लिखने मात्र से हजारों वीडियो सामने आ जाएंगी। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही कल्कि हूँ। बस इनसे एक सवाल पूछ लो कि कल्कि किसका काल है, कल्कि किसका नाश करेगा, कल्कि किसको खत्म करेगा, कौन है वो, उसका नाम क्या है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, नाम पता है। कल्कि किसे मारेगा, उसका स्वरूप क्या है, एक भी नहीं बता पाएगा। जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, 10वां अवतार कल्कि की बात करते हैं, लेकिन एक भी नहीं बता पाएगा कि कल्कि किस राक्षस से युद्ध करेगा और उस राक्षस का स्वरूप क्या है, वो राक्षस कहाँ रहता है। अरे कहीं तो रहता होगा। तुमने कल्कि का तो बता दिया कि वो संबल ग्राम में आएंगे, और उसका विरोधी कहाँ आएगा, वो कहाँ पैदा होगा। पूछो इन लोगों से, एक भी जवाब नहीं दे पाएगा, एक भी। क्योंकि ये केवल कल्कि को पता है कि वो किसको मारने आया है। ये केवल कल्कि जानते हैं कि वो कली काल कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसकी पहचान क्या है, और उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। कल्कि यहाँ राम राम करवाने नहीं आएगा। राम राम तो तुम युगों युग से कर ही रहे हो। कल्कि यहाँ राधे राधे करवाने नहीं आएगा। राधे राधे भी तुम लोग कई युगों से कर रहे हो। कल्कि यहाँ पे तुम्हें मंदिरों में मत्थे टिकवाने नहीं आएगा, बहुत टेक लिए मत्थे। कल्कि यहाँ पर कोई शंख नाद बजवाने नहीं आएगा कि घंटे बजवाने आएगा, बहुत बजा लिए घंटे। समझ लो, कल्कि आएगा काल का नाश करने के लिए। कल्कि आएगा उस राक्षस को खत्म करने के लिए जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी। उसको पहचानना तो बहुत दूर की बात है, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ लो। और जब कल्कि आएगा तब ही युग पलटेगा। और अब जो चल रहा है ये संधि काल है, ये संधि काल का समय चल रहा है।
दो युगों के बीच का समय। अब युग पलटेगा, और जब युग पलटता है तो बहुत बड़ी तबाही होती है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आखिर असलियत क्या है। क्योंकि तुम्हें भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। कोई तुम्हें कहेगा राम राम जपो, कोई कहेगा श्याम श्याम जपो। अच्छा जी, जब राम जी पैदा नहीं हुए थे त्रेता में, तब कौन से राम की बात होती थी? तब कौन राम जपता था? त्रेता में राम जी पैदा हुए, उसके बाद तो समझ में आता है कि हाँ, किसी ने राम राम जपा होगा। सतयुग में किसने राम राम जपा? ध्रुव प्रहलाद ने कौन सा नाम जपा? किसी को समझ में नहीं आने वाला। जब तक आपको ये समझ नहीं आ गया कि परमात्मा कोई शरीर नहीं है, वो कोई राम जी का शरीर नहीं है, वो कोई कृष्ण जी का शरीर नहीं है, वो कोई हनुमान जी का, कृष्ण जी का, शंकर जी का, किसी का भी शरीर नहीं है। उसका नाम ही परम आत्मा है। शरीर का तो जिक्र ही तक नहीं है। परम आत्मा। और हम सब क्या हैं? जीवात्मा। अब इसी जीवात्मा को अगर इसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए, क्योंकि अभी अज्ञानता में है इसलिए जीवात्मा कहला रहा है, और जब ये ज्ञान में आ जाएगा तो जीव हट जाएगा, इसके नाम से जीव हट जाएगा, तब इसके नाम के आगे परम लग जाएगा। जैसे गंगा नदी जब समुद्र में मिल जाएगी तो उस पानी के नाम के आगे से गंगा हट जाएगा। जैसे हम कहते हैं गंगा का पानी, वो गंगा का पानी तब तक है जब तक वो समुद्र में नहीं मिली, और जैसे वो समुद्र में मिल गई तो नाम हो जाएगा समुद्र का पानी। पानी दोनों में लगा हुआ है, गंगा का पानी, समुद्र का पानी। समझ लो, आत्मा दोनों में लगा है, जीवात्मा, परमात्मा। क्योंकि आत्मा का मतलब है अविनाशी, सनातन, अचल। समझो, जिसका नाश नहीं होता। तो गंगा का पानी समुद्र के पानी में जब मिलेगा तो वो पानी गंगा का नहीं रह जाएगा। यानी ये जब जीवात्मा ज्ञान में आके अपने स्वरूप को जान लेगी तो ये जीव नहीं रह जाएगी, तो ये परम हो जाएगी। और अगर ये जीव परम नहीं हो पाया और इसको कोई अधूरा गुरु मिल गया तब तो परम नहीं हो पाएगा। अधूरा गुरु यानी कि बीच के पड़ाव पे छोड़ देने वाला गुरु, जो पूरा ज्ञान ना दे पाए वो अधूरा ज्ञान देता है। अधूरा यानी बीच का ज्ञान दे देता है। तो जो मूल ठिकाने पे ना पहुंचा पाए, जो मूल ठिकाने पे ना पहुंचा पाए वो अधूरा गुरु है। यानी जो जीव से परम ना बना पाए
वो अधूरा गुरु है, वो तुम्हें बीच में छोड़ देगा। और बीच के पड़ाव को क्या बोलते हैं? जीव और परमात्मा, इन दोनों के बीच में एक पड़ाव और है, क्या बोलते हैं उसको? नाम लिखो। जीव और पीव के बीच में एक पड़ाव और है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये पड़ाव को समझ लो अच्छे से। जो लोग अज्ञानता में खुद भी गलत नाम का सिमरन करते हैं, गलत नाम का जाप करते हैं, कोई श्वासों का अजपा जाप करते हैं, या समाधि लगा के बैठ जाते हैं चारों चारों युग, या कोई हठ योग करते हैं, या कोई शरीर के अंदर कमलों का जागरण करते हैं, या कोई कुछ भी करते हैं, A to Z कुछ भी, तो वो शिव अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब शिव को कोई भोले शंकर मत समझने लग जाए कि शिव का नाम लिया तो भोले शंकर याद आ गया शिव एक अवस्था का नाम है जिसको कहते हैं शिवोहम शिवोहम। आज मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं, शॉर्ट्स डाले हैं शिवोहम पे, अच्छी तरह देखना उसको, मैं स्टेटस पे भी लगा दूंगा।